एक बार की बात है, समुद्र में एक बहुत बड़ा जहाज भयंकर तूफान में फंस गया और डूब गया। जहाज पर सवार सभी लोग डूबकर मर गए, लेकिन सिर्फ एक आदमी किसी चमत्कार से बच गया। ईश्वर की कृपा से वह बेहोशी की हालत में एक वीरान टापू पर बहकर पहुंच गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह अकेला है। चारों तरफ सिर्फ समुंदर और सुनसान टापू, मीलों दूर तक कोई इंसान नहीं। निराश होकर उसने आसमान की ओर देखा और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मदद करो, मुझे यहां से बचा लो। पूरा दिन बीत गया, लेकिन कोई मदद नहीं आई। कुछ दिनों तक वह हर रोज प्रार्थना करता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी उम्मीद टूटने लगी। उसका धैर्य जवाब दे गया। अब उसे लगने लगा कि कोई उसे बचाने नहीं आएगा, पर उसने हार नहीं मानी। जिंदा रहने के लिए उसने पेड़ों की शाखाओं से एक छोटा सा आश्रय बनाया, नारियल तोड़े, मछलियां पकड़नी शुरू की और किसी तरह अपना गुजारा करने लगा। 15 से 20 दिन बीत गए। अब तक उसने पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी थी कि कोई उसे बचाएगा। उसने मेहनत से लकड़ियों और पत्तों से एक झोपड़ी बना ली थी, लेकिन एक दिन जब वह नारियल बटोरने बाहर गया था, लौटकर देखा तो उसकी पूरी झोपड़ी जलकर राख हो चुकी थी। वह स्तब्ध रह गया। अपनी मेहनत का एकमात्र सहारा अब नहीं रहा। वह आसमान की ओर देखकर रोने लगा और बोला, हे भगवान, मैंने तो तुझसे मदद मांगी थी और तूने मेरी झोपड़ी ही जला दी। मेरा तो एकमात्र सहारा भी छीन लिया। तू इतना निर्दयी क्यों है? वह पूरी रात भगवान को कोसता रहा और आंसुओं के बीच सो गया। अगली सुबह अचानक एक तेज आवाज से उसकी नींद खुली। उसने आंखें खोली तो देखा टापू के किनारे एक बड़ा जहाज खड़ा है। वह खुशी से झूम उठा, भागते हुए उस जहाज तक गया और जहाज पर चढ़ गया। वह फौरन कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं इस टापू पर फंसा हुआ हूं? कप्तान मुस्कुराया और बोला, हमें यहां से धुआं उठता दिखा। हमें लगा कोई है जो मदद चाहता है। उसी धुएं ने हमें संकेत दिया। उस आदमी को अचानक सब समझ में आ गया। जो झोपड़ी जल गई थी, वही आग, वही धुआं, वही उसकी मदद का रास्ता बना। उसे एहसास हुआ कि भगवान की योजना उसकी समझ से कहीं ऊपर थी। उसने आंखें बंद की और पूरे मन से भगवान का धन्यवाद किया। उससे अपने संदेहों के लिए क्षमा मांगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम अधीर हो जाते हैं और भगवान से शिकायतें करने लगते हैं, पर हम नहीं जानते वो क्या योजना बना रहा है हमारे लिए। उसकी बुद्धि हमारी सोच से कहीं आगे है। वह जानता है कि हमें कब, क्या और कितना देना है। जब एक दरवाजा बंद होता है, तो वह दूसरा जरूर खोलता है। इसीलिए कभी उम्मीद मत खोना। उसकी योजना हमेशा सबसे बेहतर होती है।